सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी एग्ज़ाम के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। तो देखो, यूपीएससी एग्ज़ाम अपने आप में इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर क्या है ना, आप अपने कुछ गलतियों के कारण इसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड खुद ही बना देते हो। तो अगर आप एक बिगिनर हो या फिर आप कुछ महीनों से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं कुछ 5-6 पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगा, जो कि आप अगर अपने माइंड में रखें अपने प्रिपरेशन के दौरान, तो आपका भी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, जो कि है मल्टीपल सोर्सेस। अब जब आप बिगिनर होते हो, तब आप या तो यूट्यूब पे जाते हो या फिर आप गूगल पे सर्च करते हो। यहाँ पे जाके आप सर्च करते हो कि इसके लिए बेस्ट सोर्सेस क्या-क्या है। उधर आपको पता चलता है। जैसे मैं एक अगर सब्जेक्ट का एग्जांपल लूँ, तो पॉलिटी। आप यूट्यूब में सर्च करोगे, आप गूगल में सर्च करोगे, देन आपको कुछ सोर्सेज़ के ऊपर पता चलेगा। जैसे एक तो है स्टैंडर्ड, जो एम लक्ष्मीकांत सभी जानते ही होंगे। एंड ऊपर से आपको दिख जाता है कि कोई आईएएस कोचिंग का कोई नोट्स है। देन आपको कुछ अदर नोट्स मिल जाएँगे जो टॉपर्स के होंगे। देन आपको और भी बहुत ज़्यादा सोर्सेस मिल जाएंगे एक ही टॉपिक के ऊपर। जस्ट पॉलिटी के ऊपर आपको 4-5 सोर्सेस मिल जाएंगे। अब आप बिगिनर हो, आपको इतना ज़्यादा आइडिया तो है नहीं, तो आप क्या करोगे कि सभी को ले लोगे। इन 4 सोर्सेस को ही आप पढ़ने लग जाओगे एक साथ, जो कि जबकि ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। ठीक है। आपको ऐसे मल्टीपल सोर्सेस में नहीं जाना है। हाँ, मल्टीपल सोर्सेस आप कर सकते हो, पर वो कब करना है वो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। फर्स्ट आप कोई भी इनमें आप कंपेयर करो। आपको 4 सोर्सेस मिल गए, ऐसा नहीं कि आपको एम लक्ष्मीकांत से ही पढ़ना है, और भी सोर्स आपके लिए बेटर हो सकता है, वो आपके ऊपर है। तो आप थॉरोली जब आप कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो ना, तो उस सब्जेक्ट का जो भी सोर्सेस आपको मिले, उनको आप थोड़ा सा एग्जामिन करो खुद के लिए। जैसे आपको इधर 4 सोर्सेस मिले हैं, तो थोड़ा सा देखो कि कौन सा सोर्स आपके लिए बेटर है। देन आप उस सोर्स को उठाओ। देन जो भी सोर्स को आप उठाओगे, उसको मिनिमम 6 से 7 बार आप पढ़ो। मिनिमम 6 से 7 बार, इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो और भी बेटर है। मिनिमम 6 से 7 बार पढ़ने के बाद आप अदर सोर्सेज पे जा सकते हो, उसके पहले नहीं। अगर आपने लक्ष्मीकांत उठाया है तो लक्ष्मीकांत को ख़त्म करो 6 से 7 बार, उसके बाद आप इन नोट्स या फिर और भी जो सोर्सेज है उन पे जाओ। ठीक है, उसके पहले नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो लोग 1-2 बार लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, फिर चले जाएंगे कोई नोट्स पे, फिर वो लोग नोट्स पढ़ेंगे 1 से 2 बार, फिर चले जाएँगे दूसरे किसी टॉपिक पे। तब यह आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। आप कोई भी एक कोर्स को उठाओ, उसको आप 6 से 7 बार पढ़ो, अच्छे से रिवाइज़ करो, क्वेश्चन्स लगाओ। फिर जब आपको लगे कि हाँ, ये मेरा इस बुक से मेरा कंप्लीट हो गया है, फिर आपको लगे कि मेरे को थोड़ा-सा वैल्यू एडिशन करना है, तब आप जाओ दूसरे सोर्सेज़ पे। ऐसे आप अगर स्टार्टिंग से ही चेंज करने लग जाओगे, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल तो नहीं होगा, ऊपर से आपका एक नुकसान होगा। ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था कि मल्टीपल सोर्सेस यूज़ मत करो, कोई भी एक सोर्स उठाओ, उसको मास्टर करो, देन आप दूसरे सोर्सेस पे जाओ। ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट है ट्राई टू गेट न्यू थिंग्स एवरी टाइम। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यूपीएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन, स्पेशली प्रिपरेशन इज़ बोरिंग। इधर आपको बोरिंग फील होगा, जैसा कि मैंने बताया कि आपने लक्ष्मीकांत उठाया, तो उसको आपको 6 से 7 बार पढ़ना है। अब आप इसमें बोर ज़रूर से होगे, बिकॉज़ आप सेम चीज़ एक बार पढ़े हो, फिर से सेम चीज़ एक बार पढ़ रहे हो, फिर से सेम चीज़ एक बार पढ़ रहे हो। ठीक है? तो आपको डेफ़िनेटली आपको बोरिंग महसूस होगा, पर बोर आप होगे ही, बिकॉज़ इधर मोटिवेशन काम नहीं करता है। इधर आपका मोटिवेशन काम नहीं करेगा। इधर आपको कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, ये दोनों चीज़ें काम करेगा। एंड आप अगर कोई चीज़ कंसिस्टेंटली या डिसिप्लिन से कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको वहाँ बोरिंग महसूस होगा। अगर आप मोटिवेशन से करोगे तो आपको बहुत जोश तो रहेगा, बट कुछ दिन बाद वो मोटिवेशन गायब हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यूपीएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन इज़ बोरिंग। आपको बोर फील होगा टाइम टू टाइम, पर आपको करना है। आपको जितना भी बोर फील हुए, आपको करना है वो चीज़ रेगुलरली। तो ऐसे आपका कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन डेवलप होगा। देखो, यूपीएससी इतना ज़्यादा नॉलेज का गेम नहीं है, जितना कि वो आपका माइंडसेट का गेम है। ठीक है, आपका माइंड ही सब कुछ है।
नॉलेज तो यार सभी तो सेम चीज़ें ही पढ़ते हैं ना, सभी एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, सभी एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं, सभी कुछ ना कुछ सेम चीज़ें ही पढ़ते रहते हैं। बट डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस आता है यहाँ पे कि कौन कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहा है और कौन मोटिवेशन के ऊपर बैठा है। ठीक है, तो ये सब आपके ऊपर है। तो ऐसा गलती मत करो, जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा आप इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करो। आई एम 100% श्योर कि आपका प्रिपरेशन थोड़ा सा बेटर हो जाएगा पहले से, राइट। तो अभी आता है नेक्स्ट पॉइंट पे, वन साइज डजेंट फिट ऑल। सॉरी, इधर स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, टी होगा, रियली सॉरी फॉर दैट। तो एक साइज सभी को फिट नहीं आता है, इसका मतलब क्या है? आपने यूट्यूब खोला, आपने किसी टॉपर का वीडियो देख लिया, ये जो गलतियाँ ना, ये मोस्ट कॉमन गलतियाँ, मोस्ट कॉमन। मैंने इतने लोगों को मेंटोरशिप दिया है, बहुत सारे लोग स्टूडेंट से मेरा बात होता रहता है, तब से मैंने ये गलती के बारे में सुना है। कोई टॉपर का वीडियो उन लोगों ने देख लिया, उन्होंने एक्स वाई जेड कोई सोर्स का बात कर दिया। अब तुम कुछ बिना कुछ सोचे, 90% ऑफ स्टूडेंट बिना कुछ सोचे इसमें चले जाओगे कि टॉपर ने बताया है तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई, ये कोई ड्रेस थोड़ी ना है कि वो बंदा मेरे जैसा दिखता है, सेम हाइट है, सेम मोटा पतला जो भी है, तो ये ड्रेस उसको भी फिट हो रहा है, तो ये ड्रेस मुझको भी फिट होगा। तो ये ड्रेस नहीं है भाई, ये अपने पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर देखा जाता है कि मेरे को क्या सूट करेगा। हाँ, उन्होंने एक सोर्स के बारे में बात किया है, एक्स वाई जेड सोर्स, इसको मैं एग्जामिन करूँगा, इसको आपको देखना पड़ेगा कि ये मेरे लिए सही बैठेगा कि नहीं, देन आप इसे लोगे, इसे पढ़ना शुरू करोगे। ऐसा नहीं आपको ज़रूरत है ना है, आपने बिना कुछ देखे ही आपने डायरेक्टली चले गए सोर्स पे, सबसे बड़ा गलती है ये। ठीक है, तो इसे अवॉइड करो। अगर 1000 लोग यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे होंगे ना, तो इनका सभी का कोई ना कोई यूनिक वे होगा पढ़ने का, कुछ ना कुछ अलग होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो बंदे बिल्कुल आइडेंटिकल हो, ऐसा बहुत रियरली होगा या तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो सबका कुछ ना कुछ यूनिक अप्रोच है, यूनिक वे है पढ़ने का, यूनिक स्टाइल है कुछ करने का। तो आपको अपना यूनिक चीज़ ढूंढना है। किसी ने कुछ बता दिया, फिर आप सेकंड डे कोई दूसरे टॉपर का वीडियो देखोगे, फिर उसमें वो कुछ सोर्स बताएगा, देन आप फिर से दूसरे सोर्स पे चले जाओगे, तो ऐसा तो एक साइकिल चलता रहेगा ना। तो इसे अवॉइड करो। ओके, तो अभी आ जाता है अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है शॉर्टकट्स। अब मैं जियोग्राफी का अगर एग्जांपल लूँ, इसमें आपको मैं दो सोर्सेस देता हूँ। एक तो है 6 to 12 एनसीईआरटी, दूसरा है कि 6 to 12 एनसीईआरटी का नोट्स। अब आप में से बहुत सारे क्या, मैक्सिमम स्टूडेंट इन्हीं नोट्स को चूज़ करेंगे। क्यों? बिकॉज आप 6 to 12 एनसीईआरटी अगर पढ़ने जाओगे तो आपको मिनिमम 600 से 700 पेजेस पढ़ना पड़ेगा। बट वहीं पे आप अगर नोट्स पढ़ने जाओगे तो 150 से 200 पेजेस में आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। यहाँ पे आप बहुत बड़ा मिस्टेक करते हो। हाँ, नोट्स पढ़ना तो चाहिए डेफिनेटली, नोट्स हो चाहे आपका समरी हो, ये बाद में काम आता है। इसको आपको प्राइमरी सोर्स नहीं बनाना है, इसको प्राइमरी सोर्स मत बनाओ, इसको आप सेकेंडरी सोर्स बनाओ। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे 6 to 12 एनसीईआरटी है, आपको पहले ये पढ़ना पड़ेगा एटलीस्ट मिनिमम, एंड ऊपर आप जितना भी पढ़ सको। तो एक दो बार मिनिमम पढ़ के देन आप इस पे जाओ रिवीजन करने के लिए। अब डायरेक्ट इस पे मत कूद जाओ कि मेरे को मैं नोट्स या समरी से ही अपना स्टार्ट करूँगा, ये मत करो। आपका जो प्राइमरी मटेरियल है, जिसके ऊपर बेस करके ये नोट्स है, जैसे 6 to 12 एनसीईआरटी, ये आपका प्राइमरी मटेरियल है, एंड इन नोट्स में आपका ये एनसीईआरटी का ही टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो आपको हमेशा प्राइमरी टॉपिक एक दो बार पढ़ लेना है, देन आप रिवीजन पर्पस से, प्रैक्टिस पर्पस से आप सेकेंडरी जो भी नोट्स है या फिर समरी वगैरह से, तो उन पे आप जा सकते हो। पर पहले आपको प्राइमरी सोर्स पढ़ना है, डायरेक्टली शॉर्टकट्स पे मत जाओ। और राइट, तो अभी आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ मैजिकल सोर्सेस। इसकी तलाश में बहुत सारे स्टूडेंट्स रहता है कि कोई टॉपर आके मेरे को बस ये बता दे कि मेरे को ये सोर्स पढ़ना है, एंड मैं यूपीएससी में 100% मार्क्स ला दूंगा। ठीक है, लोग इसकी तलाश में रहते हैं कि मेरे को कोई एक बार ये सोर्स बता दे कि इसको मैं अगर पढ़ लूँ तो मेरा 100% मार्क्स आ जाए यूपीएससी में। पर ये मैजिकल सोर्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो सभी लोग पढ़ते हैं आपको भी वही पढ़ना पड़ेगा। मेन डिफरेंस आ जाता है कि आपने कितना प्रैक्टिस किया है, आपने कितना रिवीजन किया है, आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है,
उसके ऊपर डिफरेंस आता है। सोर्स से इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बताऊँ तो आप चैट जीपीटी से भी अपना फुल प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है? एंड फ्यूचर में मैं एआई को कैसे यूज़ करना है यूपीएससी की प्रिपरेशन में, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तो उसके ऊपर वीडियो बहुत जल्द आएगा। तो मैं अगर बताऊँ तो आप चैट जीपीटी से भी अपना सोर्स चैट जीपीटी को भी अपना सोर्स बना सकते हो आप, इससे भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो सोर्स इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आपने कितने अच्छे से यूपीएससी का सिलेबस एनालाइज़ किया है, कितने अच्छे से आपने पीवाईक्यूज़ एनालाइज़ किए हैं एंड उसके उसके ऊपर बेस करके आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है? वहाँ पे डिफरेंस आता है। सोर्सेस से कुछ नहीं होता है भाई, सोर्सेस आप ऑनलाइन से भी बहुत सारे नॉलेज ले सकते हो, बुक से भी नॉलेज ले सकते हो। तो इस चीज़ के ऊपर मत रिलाई करो कि मेरे को ऐसा कुछ मिल जाए कि इसे मिलते ही मैं एकदम एक फोड़ दूँ यूपीएससी, वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। ना ही मिला है किसी को, ना ही मिलेगा, ना फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है? ओके, सो लास्ट पॉइंट इज़ कीप इट सिंपल। देखो यार, यूपीएससी अपने आप में ही एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, पर आप अगर उसको फिर से कॉम्प्लिकेटेड खुद से कर दोगे, मल्टीपल सोर्सेस यूज़ करके, जितने भी पॉइंट्स मैंने पहले बताए, वो अगर करते हो तो कहीं न कहीं आप अपने प्रिपरेशन को खुद ही कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। तो कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल रखो। थोड़ा-सा बोर हो गए, थोड़ा-सा आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में दिक्कत होगा, पर ओवरनाइट सक्सेस तो किसी को भी नहीं मिला है ना यार, वो भी तो देखने वाली चीज़ है। कि आप अगर सोच रहे हो कि आपको ओवरनाइट सब कुछ आप सुधार लोगे, तो वैसा नहीं होगा, आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रहा है, तो आपको बार-बार प्रैक्टिस करके उसको ट्रैक में वापस लाना होगा। ऐसा नहीं कि आज आपका कंसिस्टेंसी टूट गया तो कल सुबह उठोगे, फिर कल से आप जितना भी पढ़ोगे वो सारी कंसिस्टेंसी से ही पढ़ोगे, वैसा नहीं होता। आपको टाइम देना पड़ेगा, हैबिट बिल्ड करना पड़ेगा, देन कहीं न कहीं काम आएगा। तो सिंपल रखो चीज़ों को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो खुद का दिमाग का ही दही हो जाएगा, फ़ायदा तो कुछ होगा ही नहीं, नुकसान ऊपर ऊपर से लाइक नुकसान उल्टा होगा। इसलिए जितना सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल रखो। एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन अच्छे से प्रिपरेशन करो। गुड लक।